दोस्तों, भारत के बिल्कुल पास बसा है नेपाल। एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण देश जो हिमालय की गोद में स्थित है और जिसे भारत हमेशा अपना करीबी दोस्त मानता आया है। भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी रहे हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, लोग बिना वीजा के आते जाते हैं, व्यापार चलता है और सांस्कृतिक जुड़ाव इतना गहरा है कि दोनों देशों को अलग अलग समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। भारत ने हर मुश्किल वक्त में नेपाल का साथ दिया है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा का समय हो, आर्थिक संकट हो या विकास की जरूरत। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। और इस कहानी में वो मोड़ तब आया जब नेपाल ने अचानक अपने पिछले कुछ समय में बदलाव की नीतियों में एक ऐसा बदलाव देखने को मिला जिसने नई दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी। नेपाल की सरकार ने ऐसे फैसले लेने शुरू किए जो सीधे तौर पर भारत के खिलाफ नजर आने लगे। भारत से आने वाले सामान पर सख्त नियम लागू कर दिए गए, सीमा पर छोटे व्यापारियों को रोका जाने लगा और 100 नेपाली रुपए से ज्यादा के सामान पर भारी टैक्स वसूला जाने लगा। ये कदम देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था, क्योंकि इससे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों का रोज का व्यापार प्रभावित होने लगा। इसके साथ ही भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों को भी निशाना बनाया गया और उन पर बेवजह जुर्माने लगाए जाने लगे, जो कई बार 10 से 100 रुपए तक पहुंच जाते थे। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि नेपाल अब अपने फैसले खुद लेना चाहता है, चाहे उसका असर भारत के साथ रिश्तों पर क्यों ना पड़े। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि नेपाल भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सीमित करना चाहता है और एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। शायद नेपाल को लगा कि भारत इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देगा और पहले की तरह इसे नजरअंदाज कर देगा। लेकिन यही वो जगह थी जहां नेपाल से एक बड़ी गलती हो गई, क्योंकि 2026 का भारत अब पहले जैसा नहीं है। अब भारत हर कदम सोच समझकर उठाता है और हर फैसले के पीछे एक गहरी रणनीति होती है। भारत ने इस पूरे मामले में न कोई बड़ा बयान दिया, न ही कोई सार्वजनिक विरोध किया और न ही किसी तरह का विवाद खड़ा किया। लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी योजना तैयार की गई जिसने पूरे खेल को पलट दिया। भारत ने जवाब दिया, लेकिन अपने ही अंदाज में, बिना शोर मचाए और बिना किसी टकराव के। ये जवाब वहां दिया गया जहां से नेपाल को सबसे ज्यादा फायदा होता था, यानी उसकी चाय इंडस्ट्री पर। नेपाल की चाय उसकी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और लाखों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। नेपाल अपनी बड़ी मात्रा में चाय भारत को निर्यात करता है और भारत उसका सबसे बड़ा बाजार है। यही वजह है कि भारत ने इसी सेक्टर को चुना और एक ऐसा कदम उठाया जिसने नेपाल के व्यापारियों के बीच चिंता की लहर दौड़ा दी। भारत ने चाय इंपोर्ट के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ये फैसला किया कि अब नेपाल से आने वाली हर चाय की खेप को कड़ी जांच से गुजरना होगा। पहले जहां नेपाल की चाय आसानी से भारत के बाजार तक पहुंच जाती थी, वहीं अब उसे मान्यता प्राप्त लैब में टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में 15 से 20 दिन तक का समय लग सकता है, जो कि किसी भी एक्सपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चाय एक ऐसी वस्तु है जिसकी क्वालिटी समय के साथ धीरे धीरे खराब होती जाती है और अगर उसे लंबे समय तक सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो वो पूरी तरह बेकार भी हो सकती है। अब स्थिति ये बन गई है कि नेपाल से आने वाली चाय की खेप को सीमा पर ही लंबे समय तक रुकना पड़ेगा, जिससे ट्रकों की लंबी कतारें लगेंगी और व्यापार की गति धीमी हो जाएगी। नेपाल के पास इतनी बड़ी स्टोरेज सुविधा नहीं है कि वो इतने लंबे समय तक चाय को सुरक्षित रख सके, जिसका मतलब साफ है कि या तो चाय खराब होगी या उसकी लागत इतनी बढ़ जाएगी कि उसे बाजार में बेचना मुश्किल हो जाएगा। इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के व्यापारियों और किसानों को उठाना पड़ेगा, जिनकी मेहनत पर यह पूरा उद्योग टिका हुआ है। नेपाल की चाय इंडस्ट्री, जो कभी उसकी अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ मानी जाती थी, आज अनिश्चितता के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। हजारों किसान जो हर साल अपनी मेहनत से चाय की पत्तियां उगाते हैं, अब इस डर में जी रहे हैं कि कहीं उनकी पूरी फसल बेकार न चली जाए। व्यापारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब उन्हें ये नहीं पता कि उनका माल भारतीय बाजार तक पहुंचेगा भी या नहीं, और अगर पहुंचेगा तो कितनी कीमत पर बिकेगा। क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट पर अतिरिक्त जांच और समय का दबाव बढ़ जाता है तो यहीं पर आता है इस पूरे खेल का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प पहलू, जिसे शायद आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। भारत का यह फैसला सिर्फ नेपाल को जवाब देने के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति छुपी हुई है, जिसका सीधा संबंध भारत के अपने चाय उद्योग से है,
खासकर दार्जिलिंग चाय से। दार्जिलिंग चाय, जिसे दुनिया भर में उसकी खास खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि भारत की पहचान है। इसे जीआई टैग मिला हुआ है, जिसका मतलब है कि इसकी गुणवत्ता और पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये शिकायत लगातार सामने आ रही थी कि नेपाल से आने वाली सस्ती चाय को दार्जिलिंग चाय के साथ मिलाकर बाजार में बेचा जा रहा है, जिससे न सिर्फ ग्राहकों को धोखा मिल रहा था, बल्कि भारत की इस प्रतिष्ठित ब्रांड की साख पर भी असर पड़ रहा था। भारत ने इस समस्या को समझा और बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा कदम उठाया जिससे एक साथ दो निशाने साधे जा सकें। एक तरफ नेपाल को उसके सख्त रवैये का जवाब दिया गया और दूसरी तरफ अपने घरेलू चाय उद्योग को भी सुरक्षा प्रदान की गई। अब जब हर खेप की सख्त जांच होगी तो मिलावट की संभावना अपने आप कम हो जाएगी और बाजार में वही चाय पहुंचेगी जो वास्तव में गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरेगी। इसका सीधा फायदा भारत के किसानों को होगा, जो लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे और जिनकी मेहनत का सही मूल्य उन्हें नहीं मिल पा रहा था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ चाय उद्योग तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि ये नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। नेपाल पहले से ही एक नाजुक आर्थिक स्थिति में है, जहां उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन और निर्यात पर निर्भर करती है। अगर निर्यात का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है तो विदेशी मुद्रा की कमी होना तय है, और जब किसी देश के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है तो उसका सीधा असर उसकी मुद्रा, महंगाई और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, जरूरी सामान महंगे हो जाते हैं और लोगों की क्रय शक्ति घटने लगती है। कई विशेषज्ञ तो यहां तक मानते हैं कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो नेपाल को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, कुछ वैसा ही जैसा हमने हाल के वर्षों में श्रीलंका में देखा था, जहां आर्थिक कुप्रबंधन और विदेशी मुद्रा की कमी ने पूरे देश को संकट में डाल दिया था। नेपाल की स्थिति भले ही अभी उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन संकेत जरूर चिंताजनक हैं, और अगर समय रहते सही फैसले नहीं लिए गए तो हालात बिगड़ सकते हैं। नेपाल के अंदर भी अब इस फैसले को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। चाय उत्पादन वाले इलाकों में किसान और व्यापारी अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे फैसले क्यों लिए गए जिनका नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या भारत जैसे बड़े और अहम व्यापारिक साझेदार के साथ टकराव लेना सही था, और अगर नहीं तो अब इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। नेपाल के व्यापारिक संगठनों ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही संबंधों में सुधार नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दूसरी तरफ भारत ने भी एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब वो अपने आर्थिक और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा और किसी भी तरह के गलत फायदा उठाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने यह दिखा दिया है कि वो सीधे टकराव से बचते हुए भी अपने हितों की रक्षा कर सकता है और जरूरत पड़ने पर ऐसे कदम उठा सकता है जिनका असर बहुत गहरा होता है। ये एक नई तरह की कूटनीति है, जहां शब्दों से ज्यादा फैसले बोलते हैं और जहां रणनीति ही सबसे बड़ा हथियार होती है। अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या नेपाल अपने फैसलों पर पुनर्विचार करेगा और भारत के साथ अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेगा, या फिर ये टकराव और गहराएगा? क्योंकि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ये सिर्फ चाय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, जिससे नेपाल की स्थिति और कठिन हो सकती है। नेपाल को यह समझना होगा कि उसकी कई जरूरी जरूरतें अभी भी भारत पर निर्भर हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, दवाइयां हो या अन्य जरूरी सामान। और अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही है या इसे और अलग तरीके से संभाला जा सकता था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पूरे मामले की सच्चाई पता चल सके। और अगर आप ऐसे ही गहराई वाले और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें।